पहली बात तो यह है, इधर भाई जो बैठे हैं उन्हें देखने में दिक्कत हो तो इधर सामने आ जाएं। यहाँ पे आ जाएंगे, ज्यादा नहीं, पीछे से नहीं, इधर से थोड़ा सा इधर से आ जाए सामने। बस बस बाकी लोग बैठे रहो। इधर आ जाएंगे क्योंकि बार बार मैं भी देख नहीं पाऊंगा उधर, तो समझेंगे स्वामी जी हमें देख ही रहे हैं। बस बैठ, बस बस थोड़ा सा स्टार्ट के रहना, बस दादा थोड़ा सा आगे हटो, दादा थोड़ा सा आगे रहो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संत मत में और दुनिया के दूसरे धर्मों में एक अंतर है, और अंतर यह है, संत मत ये कहता है कि बिना देहधारी समकालीन संत के कोई धर्म का पालन कर नहीं सकता, धर्म पर चल नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्ति करना, मुक्ति पाना तो बात अलग है, और सारे धर्म ग्रंथों में इसे कहा है। वेद में कहा, यस्मिन् नित्येन सिद्ध्यते, कि जो देहधारी गुरु को, जो हमारे समय का रहने वाला हो, उसे नहीं मानता, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। और इसके लिए कहा गुरबाणी में, पुरखी गुरु न सेविया से दुखे जुपचार, जिन्होंने संत की शरीर रूप में सेवा नहीं की, वो चारों युगों में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सारे युगों में दुखी रहेंगे, उन्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं। क्यों कहा ये बात? इसलिए कही है कि हम अपने पिछले कर्मों के कारण इस जन्म मरण के चक्कर में आए हैं, और उन्हें सबको भोगना है। कोई आदमी ऐसा नहीं जो अपना कर्म भोगे बिना छुटकारा होकर चला जाए, न कोई ने माफ कर सकता है। जैसे एक वकील होता है, वो मुकदमे में कोई जजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो कोई पॉइंट निकाल कर जज के सामने रख देता है, तो वो हमारा मुकदमा बचा लेता है, हमें बचा लेता है। ठीक इसी तरह वेदों में वकील, संत को अभिवक्ता की, जो हमारी तरफ से बोले वकील हो, वो कहा है। तो क्यों कहा है? कि वो हमारी गुनाहों को छिपाकर किसी न किसी तरीके से निकाल लेता है। हालांकि कानून अपनी जगह काम करता है, संत उसे छेड़ता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकाल देता है जिससे उससे बचना हो जाए, और आगे के लिए हमें एक रास्ता दे देता है कि कैसे गलती करने से बचें। तो उसमें एक फर्क हो जाता है। जो संत का कहना मानकर चलता है वो, और जो मन के कहे पे चलता है, वो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। जो मनमुख होता है वो मन की मानकर चलता है, और वो नरकों में चक्कर काटता रहता है, उसका छुटकारा नहीं होता। 2 अरब साल के करीब ये दुनिया बनी जब से चल रही है, तो इतने समय में हम सब मनमुख रहे, नहीं तो हम छूट गए होते, आज दुनिया में ना होते। और जो गुरुमुख होता है, गुरु का कहना मानकर चलता है, जो गुरु के कहे में रहता है, उसका छुटकारा हो जाता है। ये बातें मैंने हजारों बार बताई है, रोज रोज कहता हूँ किसी न किसी ढंग से, लेकिन मुश्किल ये है कि ये बातें समझ में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन जो है साथ लगा पड़ा है, वो कहीं ना कहीं अपना अड़ंगा लगाकर सारी बातें खराब कर देता है। और विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि काल का बहुत जोर हो। मुझे याद है 18 सितंबर 1999 को मैंने कहा था कि अगली सदी में काल का बहुत जोर होगा। क्यों जोर होगा? सीधी सी बात है, इतने कर्म हमने अब किए हैं, तो अगली में और बढ़ेंगे, और उसका भयंकर रूप हमारे सामने देखने को आएगा। हम देख रहे हैं कितना फर्क पड़ रहा है, लूटपाट, चोरी और दूसरे कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं।
तो ऐसी हालत में उसमें मैंने कहा था सत्संग में कि एक सहारा है तो वो गुरु है। अगर गुरु के साथ लगे रहे तो बच सकते हैं। चिल्ली होती है, उसके साथ जो दाना लगा रहता है वो बच जाता है। गुरु जो है वो शरण है, सिख के लिए वो उसके साथ जुड़ा रहे तो बच जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम कलयुग में रह रहे हैं तो ये झंझावत चलता है, इसमें काल का जोर होता है। क्यों होता है काल का जोर ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहली बात मैं बता दूं कि काल का जोर अगर नहीं मेरी आवाज पहुंच रही तभी शांति सुनने पहुंचेगी। तो काल का जोर जो भी है वो तो अपनी जगह काम करता रहेगा, लेकिन हमें क्या है उससे बचने के लिए हम अपना ध्यान गुरु के साथ रखें। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्या हुआ अभी आप देखें हमारे साथ एक घटना घटी, और ऐसी घटी जिसे सुनकर देखकर बहुत दुख होता है कि भैया जी जो 11 साल से उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रहे थे वो अचानक चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये सब हम अगर जो अपने मन से सोचेंगे तो इसका जवाब नहीं है। अब एक बात जो समझ लें कि जो आदमी नाम ले लेता है उसका सारा काम फिर संत के हाथ में आ जाता है। वो सारे कर्मों को जानता है, जैसे चाहता है वैसे उन कर्मों से छुटकारा दिलाता है। तो वो क्या करता है, संत की ऐसी हालत में इस काल के जंजाल से हमें डालता है और निकालता है। संत ही डालता भी है, कोई परमात्मा नहीं डालता, क्योंकि परमात्मा तो फिर कोई दखल देता ही नहीं संत के काम में, संत ही डालता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरे यहाँ जब जीव ज्यादा मनमुख हो जाते हैं, कहना नहीं मानते, अपनी चाहते हैं और मेरा भी कोई बस नहीं चलता, तब मैं इन्हें काल के हवाले कर देता हूँ। वो छेद पीट कर ठीक कर देता है और फिर इन्हें मैं अपना कर फिर सही रास्ते पर लगा देता हूँ। अगर नहीं किसी को यकीन तो सार वचन पढ़ के देख लेना, उसमें साफ कहा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हालत हमेशा पैदा होती है संत के जीवन काल में, और खासकर जब काल देखता है कि बेइंतहा लोग उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं और सारी दुनिया उजाड़ हो जाएगी, लोग उसके साथ लग जाएंगे, तो काल उस वक्त अपना चक्र चलाता है। अब कैसे ये चलाया, हमारे साथ भी ये घटना हुई, ये काल का ही चक्र है। कई आदमी कहेंगे संतों को भी काल का प्रभाव होता है, ये मैं भी बाद में कहूंगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि काल का चक्र क्यों हुआ कि ऐसा एक जाल बन गया, ऐसी एक चारों तरफ खाई बन गई कि लोगों को आना मुश्किल हो गया। लोग सोचे कि जो हम है हमारे बीच में कोई आ न सके। मुझे याद है कि फरवरी में वहां पर आश्रम में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, कई कई घंटे आदमी रहते हैं। मैंने कहा भी है कि लाइन से लोग आए, जो लाइन से लोगों को लगाने वाले हैं वो तंग आ जाते हैं, क्योंकि खुद खास आदमी सीधे चले आते हैं कि आदमी जिन्हें कुछ जरूरत भी नहीं वो भी चले आते हैं। हो सकता है किसी को जरूरत हो या किसी को काम हो, वो माने नहीं, लेकिन कुछ आदमी जबरदस्ती आ जाते हैं और उसका नतीजा होता है 5-5, 6-6 घंटे लोग लाइनों में बैठे रहते हैं। ठंड की रात में सारी रात बैठे बैठे सुबह होती है, फिर देखते हैं कि घंटे हो गए, कहीं आगे खिसक ही नहीं पाते। तो ऐसी हालत में अब की दफे एक घटना हुई, तो क्या हुआ कि एक आदमी 6 घंटे तक लाइन में बैठा रहा और 6 घंटे बाद जो प्रसाद लिया था, जो सेवा लिया था, वही पटक कर कहने लगा पिछले साल भी यही हुआ था, अब के साल भी यही हो रहा, नहीं तुम्हें दर्शन देने हो तो नहीं दो, मैं तो जा रहा हूँ। और वो चला गया। वो बात सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि अगर ईश्वर लोग कर सके तो कैसे काम हो। आज तक किसी भी संत ने ऐसा इंतजाम नहीं किया कि जो लोग आए सब लाइन में मिलकर बात करें, बैठे अपनी बात करें। पहली दफे मैंने व्यवस्था रखी जब देखा इतनी भीड़ है और लोगों को मौका मिलना चाहिए।
हुजूर के यहाँ मुझे मालूम था 100-200 आदमी मुश्किल से भंडारे में उनसे मिल पाते थे, और वो भी वो जो भजन करते हो, डायरी रखते हो, या जिनका कोई विशेष काम हो, या ग्रुप लीडर हो। बाकी लोग सत्संग में देख लें तो देख लें, बाकी का नंबर नहीं आता था। लेकिन मैंने रखा कि हर आदमी मिल ले लाइन में और अपनी तकलीफ आराम जो कहना चाहे कह दे। ये ठीक है, कई आदमी पूरी दास्तान लेके बैठ जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। मैं कहता हूँ बाद में कहो, थोड़े में कहो, कुछ कहो, कई दफा लोगों को हटाना पड़ता है, लेकिन उससे इतनी दिक्कत थी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हमने सोचा कि कोई व्यवस्था हो, लेकिन हम तो पहले काल ने ही अपनी व्यवस्था कर दी। कहने लगे इन्हें तो मैं छांट दूंगा जो बिना मतलब चारों तरफ घेरा बनाए बैठे, क्योंकि सुबह शाम तक 10 बार लाइन में लगे, 10 बार आए जाए, शायद दूसरे को जलाने के लिए कि देखो हम तो फ्री हैं, और दूसरे आदमी को अंदर आने की छूट नहीं। लेकिन कहने का मतलब है ये जाल बढ़ता जा रहा था, और हालत ये हो गई कि मैं कहूँगा नहीं कि लोगों को मुश्किल हो गया मिलना, बात करना नहीं। तो ऐसी हालत में ये जो कुछ हुआ, ये हुआ तो संतों की मर्जी से ही, इसमें कोई काल का दोष नहीं। लेकिन हुआ किस लिए? इसलिए कि जो ऐसे आदमी है दिखावा करने के लिए, या जिन्हें किसी बात में विश्वास नहीं दुनिया की चीजों के लिए है, उन्हें छांट कर अलग कर दें। आप में से कुछ को याद होगा कि नहीं, फरवरी में 6 फरवरी को मैंने कहा था कि ये साल जो है झाड़ झंकार काटने का, सफाई करना, और मैं साल भर में सारी सफाई कर दूंगा। हालांकि मैं जानता था कि मेरे बस का इतना काम नहीं, लेकिन कहलवाने वाले ने कहलवाया और साथ सहारा दे दिया कि लो सब झाड़ झंकार अपने आप कट जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है और होगा, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का काम है, और परमात्मा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें मिशन में या आपका कोई नुकसान हो, कोई गलत हो, कुछ हो। विश्वास रखें, अगर नहीं भी विश्वास रखते तो रोएंगे, परेशान होंगे, आखिर में मानना पड़ेगा वही जो परमात्मा की इच्छा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि खुशी खुशी मान लें, तो रोने से क्या फायदा। तो अब कई बात कहेंगे कि सब काल का चक्र क्यों चलता है संतों के साथ। तो मैं बता रहा हूँ ये हर युग में हमेशा संतों के साथ रहा। स्वामी जी की बात मैंने बताई, बाबा सावन सिंह जी महाराज की मुझे याद है कि वो इंजीनियर लगे हुए थे, मिलिट्री में कोहमरी की पहाड़ियों में थे, काम कर रहे थे, वहां पर पोस्टिंग था। तो उससे पहले बीबी रोको और बाबा जयमल सिंह जी महाराज दोनों गए घूमते हुए, और जब जा रहे तो कहने लगे देख इस सरदार को लेने के लिए मैं आया हूँ। जब उन्होंने बीबी रुक्को को ये बात कही तो वह कहने लगी कि भाई इनका आपसे क्या मतलब। कहने लगे इसे मैं नाम दूंगा, इसे मैं काम समझाऊंगा, और ये मेरा मिशन का काम करेगा, मेरे बाद काम करेगा। कहने लगे वाह आपने भी अच्छा चेला ढूंढा, न इसने वाहिगुरु के फतेह बुलाई, ना पैर छुए, ना कुछ, आपसे बात भी नहीं करता, ये तो उधर ही मुंह फेरे लगा हुआ है। कहने लगे इसे थोड़ा ही मालूम है मैं कौन हूँ, मुझे ही तो मालूम है कि ये क्या बनेगा। तो इसे देखना 3 दिन बाद आएगा और आकर वो यहाँ पर नाम दान देगा। भाई ध्यान रखें, जिसका ये मोबाइल चल रहा है बंद कर दे। तो इस तरह से 3 दिन बाद बाबा जी वहां पर आए, नाम लिया, उसके बाद काम करते रहे, और नौकरी पर रहते हुए भी 7-8 साल तक उन्होंने पूरा काम देखा। बाबा जी की बड़ी उम्र थी और सारा काम उन्हीं से कराया करते थे। जिन लोगों ने साखियां पढ़ी होंगी उसमें हालत ये था कि वो लिखा करते थे इतने पैसे खर्च हो गए, इतना हॉल बन रहा है, तो इतने पैसे चाहिए, और वो पैसे कहा करते थे भेज दे। उनका हालत ये था कि बाबा जी गोसावन सिंह जी महाराज को उन दिनों 150 रुपये मिलते थे, और उसमें से वो सारा ही तनख्वाह उन्हें भेज देते। उसके बाद जितनी उनकी मर्जी होती वो बाबा सावन सिंह की पत्नी को भेज देते, जितनी होती उन्हें दे देते, बाकी सब वहाँ सेवा में लगा देते। उसके बाद भी कई दफे मैंने पढ़ा, एक जगह लिखा कि तारकोल की जरूरत है, 2 रुपए की जरूरत है, तुरंत भिजवा दे, और भी कुछ है। तो मेरा कहने का मतलब है सब कुछ उन्हें सौंपा हुआ था,
और यो भी तय था कि वही आगे गुरु बनेंगे। लेकिन उसके बावजूद एक बार वो घोड़े से कहीं जा रहे थे और गिर गए तो उनकी टांग टूट गई। टांग टूट गई, इलाज कराया, पट्टी बांधी, प्लास्टर किया, लेकिन उन दिनों साधन ऐसे कुछ नहीं थे और बाबा जी कमजोर भी बहुत थे, तो उनका वो हड्डी जुड़ी नहीं, बहुत टाइम लग गया। तो तकलीफ भी काफी थी। फिर छुट्टी ले लेने से पे भी नहीं मिल रही थी, तो परेशान हो के एक दिन कहने लगे मालिक किसी तरह के नहीं, आपको ठीक रखना तो उठा ही लो। उसी रात में उन्हें स्वप्न आया, कहने लगे बाबा जी, कहने लगे अंडा खा लो जल्दी ठीक हो जाओगे। अब जब ये बात कही तो सुबह उठे तो उन्होंने बाबा जी को चिट्ठी लिखी कि आप तो कहते थे चाहे जान भी चली जाओ अंडा नहीं खा, आपने तो मुझे अंडा खा लें। तो उस पर बाबा जी ने लिखा, कहने लगे वो मैं नहीं हूँगा, काल होगा जो तुम्हें धोखा दे रहा था। क्योंकि बताते हैं काल भी गुरु का रूप लेकर अंतर आ जाता है। फर्क ये होता है कि उसकी आंख नहीं होती उसके जैसी, और अगर हम जाप ना करें उस वक्त तो वो काल जो हमें बहका जाता है, और जाप करें तो वो वहां से चला जाता है। तो इस तरह से कहने लगे वो काल होगा। तो अब आप देखें कि इतना बड़े संत जिन्हें बाबा जी खुद काम सौंपे हुए थे, कहा हुआ था कि ये मेरे बाद होगा, उन्हें भी काल ने धोखा दिया। इसी तरह हम देखते हैं बाबा श्याम सिंह कृपाल सिंह जी महाराज का, जब वो 1949 में आए तो दिल्ली में दर्शन सिंह जी जो उनके बड़े पुत्र थे, उनके घर में आकर सत्संग देने लगे। रेडियो कॉलोनी में वो रहा करते थे, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी संगत आती, कभी एक आ रहा, कभी दो आ रहा, कभी चार आ रहे, तो उससे बात करते, नाम लेता, मांगता, नाम लेते, फिर थोड़ा प्रसाद देते, पानी वानी पिलवाते। तो सारे काम में कुछ हाथ नहीं लगते, जैसे झूठे गिलास है, धोना, पानी देना। तो एक दिन तक आकर दर्शन सिंह कहने लगे ये तुम्हारा संतपना यहाँ नहीं चलेगा, खाओ अपना कहीं और जाओ, मेरे बस का ये काम नहीं। और उन्हें घर से निकाल दिया, महाराज जी को निकाल दिया, जबकि वो संत थे और वो नाम भी दे रहे थे, सब कुछ थे, उनके ही अपने पुत्र ने निकाल दिया। अब वो वहां से देखा कि और कुछ तरीका नहीं है, तो ऋषिकेश में चले गए। जाकर वहां 9 महीने तक भजन करते रहे, तो किसी को कुछ नहीं बताया, लोग ढूंढते रहे, परेशान हुए। उसके बाद ताई जी, जो ताई थी हरदेवी, वो थी, उन्हें पता लगा, वो पहले से महाराज जी की मुरीद थी, बहुत मानती थी उन्हें। तो उनके पास उस वक्त 9 लाख रुपया था। 9 लाख रुपया ऐसा हो गया जैसे 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो, उस वक्त का 9 लाख, 9 अरब बल्कि समझिए। तो उन्होंने कहा ये मेरे पास है, मैं सब तुम्हें दे दूंगी, चल के आश्रम बनाओ, वहां रहो, यहाँ जंगल में क्यों पड़े हो। और उन्हें वहां से लाई, जाकर ये सावन आश्रम बनवाया और काम शुरू करवाया। तो कहने का मतलब वो भी गए, काल का उनके ऊपर भी प्रभाव हुआ, बहुत सारे लोग परेशान हुए। तो काल क्यों करता है ये सारे काम, मैं आपको बता दूं, करता था संत की मौज में ही, लेकिन करता है इसलिए क्या जो क्या संतों ने कहा तो कई लोग उन्हीं पर चढ़ बैठेंगे, क्योंकि जो उन्हें नहीं काम करने देते तो वो चढ़ नहीं सके। तो इसलिए वो कहते हैं भाई जो मालिक की मौज है वो हो रहा। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, इन सारी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। जो हुआ, जो हो रहा है, उसे मत घबराइए। कई आदमी कह रहे हैं क्या होगा, भैया जी कहाँ गए, कब आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ कि मुझे तो पता जब लगा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता जब लगा जब वो 13 तारीख को चले गए, और 2 बजे बाद मुझे पता लगा उनके एक पत्र से, वो आए उस दिन 13 तारीख को, 12 फरवरी को लखनऊ का सत्संग था, वो यहाँ आए थे। 13 तारीख को सुबह ही 5 बजे जब मैं उठा, योगा करके तैयार हुआ, तो दया गई पानी गर्म करके लाने को, तो उसने देखा भैया जी नहा धोकर तैयार खड़े हैं। पूछा क्या तैयारी, कहाँ जा रहे हो, कल बोले नहीं हो। तो आकर मेरे से कहने लगी कि आज तो भैया जी सुबह तैयार हो गए,
मैंने कहा कहीं काम होगा, जाते होंगे, क्योंकि कई दिनों से मुझे आदत सी हो गई थी, सुबह बड़ी जल्दी उठ के चल लिए और 12-1 बजे तक आ जाते थे। कभी दोपहर को जाते तो रात को आते। मैं कई बार कहा कि काम है आज मत जाइए, कहने के अच्छा नहीं। थोड़ी देर में आकर सीधे से बन के मुंह बना खड़े हो जाते थे, जरा लखनऊ हुआ हूँ। मैंने कहा अच्छा जाओ भैया, क्या मना करूँ, कह दिया नहीं है तो अभी तो मैं बैठा ही हूँ, काम निपटा लूंगा। तो उस दिन भी काम था, क्योंकि 14 तारीख को हमें बैंक का काम था, तो हम सोचे थे उसे करके निपटा गए, फिर बरेली जाएंगे, वहां जाना था। 16 तारीख का प्रोग्राम वहां पर रखा हुआ था भोजीपुरा में। तो जब वो वहां चले गए 5 बजे, उसके बाद हमें पता नहीं लगा। 6 बजे किसी ने आकर बताया, कहने लगे जी आपकी गैरेज का दरवाजा खुला पड़ा है। एक गैरेज थी जहाँ पे सतीजा जी रहते थे, उनके बराबर में, उसमें भैया जी गाड़ी खड़ी होती थी, उसका चाबी भी उन्हीं के पास थी, तो उसका दरवाजा खुला पड़ा था, गाड़ी वहां नहीं थी। मैंने कहा चले गए होंगे भैया जी लेकर गाड़ी। तो उसके बाद फिर इंतजार करते रहे, तो 7:15 बजे किसी ने आकर बताया कि गाड़ी वहां खड़ी है। तो फिर एक आदमी ने आकर हमें चाबी दी, कहने लगे जी गाड़ी की चाबी है। मैंने कहा ठीक है। फिर भी हमने सोचा कुछ होगा, तो किसी ने बताया कि कोई आदमी आया था, वो रख के गया गाड़ी। उसके बाद में करीब 12-1 बजे 2 बजे भैया जी का मैसेज आया है किसी के फोन पर, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में एक लिफाफा रखा है और उसे ले जाकर, सील बंद है, उसे ले जाकर स्वामी जी को दे देना। वो मैसेज भी हमने जो करके मेंटेन कर रखा, उसे खत्म नहीं होने दिया। तो उसके बाद वो देखा लिफाफा आया, तो उसे खोल के मैंने पढ़ा, तो उसमें 7 चिट्ठियां थी, 7 पेज थे। 2 हिंदी में थे, 3 अंग्रेजी में थे और 2 अंग्रेजी में थे और 3 इस्तीफे थे उसमें, जो अलग अलग लिखे हुए थे कि मेरा इस सोसाइटी से, इस ट्रस्ट से इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। अब जो 2 हिंदी में थे उसका ही ट्रांसलेशन करीब अंग्रेजी में था। तो उसमें क्या था वो लिखा, तो वो मैंने उस चिट्ठी को जो भी थी फोटो कॉपी करा के कई लोगों को बांटी है, और उसमें बताया है कि वो क्यों गए, इसी में पढ़ लो, क्योंकि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कई आदमी कहते हैं संत तो सब कुछ जानते हैं, मैं कहता हूँ जानते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते कि परमात्मा जब नहीं चाहता तो क्या बताए, और जो परमात्मा चाहेगा तो सबको बता देगा, हमें क्या जरूरत है परमात्मा की बात को समय से पहले बताना। कोई भी बात ठीक नहीं लगती, तो इसलिए हमने कभी कुछ नहीं कहा, हमने वो चिट्ठियां दी। अब मैं एक दिन शामली गया उसके बाद, तो शामली में एक बहन खड़ी हो गई, वो अग्रवाल थी परिवार की, और हमारे पहले तो बहुत परिचित थी, बड़े अच्छे परिवार से थी। वो कहने लगी कि हम तो किसी गुरु को जानते नहीं, हम तो आपको जानते हैं, आपकी वजह से हमारा विश्वास बना, हमने नाम ले लिया भैया जी से आपने कहा। लेकिन सवाल इस बात है, अब आप कहते हैं चले गए, वो छोड़ गए, और उन्होंने लिखा कि वो नरकों में जाएगा जो मुझे मानेगा। तो मैं आपको क्या कहूँ, उन्हें क्या कहूँ, बहुत लड़ी, सारी संगत के सामने बड़ी देर तक चिल्लाई। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, जब तक जिन्हें मैंने नाम दिया या जो मेरे कहे से नाम दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है। भैया जी के लिए मैंने बार बार कहा है कि जिम्मेदारी मेरी है, मैं हर तरह से जिम्मेदार हूँ। और रहा इस बात का, उससे मैं हटा नहीं हूँ। बाकी आगे की बात है, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब हम क्या करें? कहने लगा लोग बड़ी सजोपन में पड़ गए, कभी जब पढ़े जब पता लगा नरकों में जाएगा तो मैं बड़ी परेशानी हुई। अब हम घर वालों क्या बताएं कि गुरु के चक्कर में पड़े तो ये दुख हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस बात को देखकर हमें उनका इस्तीफा मंजूर तो पहले कर लिया था, लेकिन लिखना पड़ा, हमने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया। लेकिन हमने ना अपनी मर्जी से किया, ना उसका हमारा कोई उद्देश्य है
क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लें। इसके अलावा भी और बात थी, वो बात ये थी कि लोग कई आकर उल्टी उल्टी बातें कह रहे थे। एक हमारे आश्रम में फकीर चंद सिंह फिरा, वो 2001 से पहले से कहता फिरा कि मैं गुरु बनूंगा। जब इन भैया जी को दिया था उत्तराधिकारी, तब भी वो बहुत दिनों तक चिल्लाता रहा। 2-1 को और लेकर वही कहने लगा मुझे भी ऑर्डर होगा, मैं बनूंगा। उसने तो पर्चे भी बंटवा दिए सब जगह, और पर्चे में लिखवा दिया कि स्वामी जी से पहले भैया जी धूमधाम चले गए। तो मैंने कहा इडियट कहाँ चले गए, लेकिन परमात्मा ऐसे बेवकूफ़ हो के काम में कोई ना कोई रास्ता दे देता है। उसने उस पर्चे में मेरा मोबाइल नंबर भी छाप दिया, अपना भी छाप दिया। अपना तो उस पर था नहीं, वो तो लोग करें तो कोई मिले नहीं। अब मेरे से करते रहे, मैं लोगों को समझाता रहा, जितना न किया उन्हें मैं बताया सिर्फ कोई बात नहीं। पहले उसने 16 तारीख को वहाँ 5-4 आदमी इकट्ठे करके बड़ा ऐलान करा, हजारों पर्चे बंटवाए, 3 जीप से प्रचार करवाया। लेकिन वहाँ 14 आदमी आए, जिनमें से 4 आदमी थे उसके गांव के और 10 औरतें थी। और वो सेवा करने पे एक आदमी लगाया, सेवा इकट्ठी करने में एक आदमी सत्संग करने में लगाया। वो कहने लगा कि ये जीवनलाल है गुरु, बाद में कहने लगा फकीर चंद मैं हूँ गुरु। तो इस तरह कर कर आकर, लेकिन नाम तो कोई देने नहीं आया। वही यही बताया उन्होंने कि हम तो सचखंड से बात कर रहे हैं और सीधे सबको सचखंड में ले जाओगे। मैं कहने लगा इडियट, तू खुद नरकों में पड़ा है, तू सचखंड में किसे ले जाएगा। अब बात यह है कि आदमी इस तरह की बातें करके भरमाते हैं, लेकिन तरीका है कि जब उसने नंबर दिया था लोगों को बात करनी चाहिए। मैंने कहा मैं कल मेरा नंबर है, जो चाहे बात करे, कोई परेशान होने की बात नहीं। मैं सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ कि अनेक स्थिति उत्पन्न हुई। मैंने बताया क्यों हुई, क्योंकि काल को ये मौका मिला कि वो लोगों को जो भटके हुए हैं उन्हें दूर कर दे, भीड़ से निकाल दे। क्योंकि मुझे याद है जब भोजीपुरा में बरेली के पास हमने नए सत्संग की एक योजना बनाई और वहाँ पर हमने ज़मीन ली, करीब 30 एकड़ ज़मीन ली और 6 करोड़ रुपए खर्च करके। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर भैया जी को भेजा 14 जनवरी को भूमि पूजन के लिए। वो गए तो सतीश वहाँ गए हुए थे, कहने लगे इतनी भीड़ आई, इतनी मैंने कहीं नहीं देखी। और उस दिन जाना कि स्वामी जी का और सत्संग के नाम का क्या जलवा है। मैंने कहा ये तो शुरुआत थी, अभी भूमि पूजन हुआ, जंगल है, खुला पड़ा है, वहाँ कुछ भी नहीं। एक ट्यूबवेल बोर कराया, 2-3 नल लगवाए और जैसे तैसे थोड़ा सा इंतजाम करा कि खिचड़ी बन जाए या तारी बन जाए, जिससे लोगों को प्रसाद मिल जाए। उसके बाद 16 फरवरी को होना था, तो ये उम्मीद की जा सके कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी। और हुई भी, जो लोग गए उन्होंने देखा कि 30-35 हज़ार आदमी वहाँ पर रहे होंगे। लेकिन कुछ भी रहे हों, जहाँ हमने शुरू करा था सत्संग, वहाँ 50 आदमियों से करा था, वहाँ इतने हैं। और यहाँ जहाँ दूसरा आश्रम बन रहा है, जो कि इतना ही बड़ा होगा जितना संत के पार नगर या इससे भी बड़ा है, तो वहाँ पे इतनी शुरुआत से है, तो आगे क्या होगा। तो इसीलिए हमने रखा कि खुला मैदान रहेगा, जहाँ ज़्यादा संगत आए, आराम से बैठे, छाए हो छाए, धूप हो धूप। क्योंकि लोग तो जाते हैं पहाड़ों पर, जाते हैं दर्शन करने, लोग देवी देवताओं के दर्शन करने बर्फों में जाते हैं, तो यहाँ भी आ सकेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो हमने कहा जो इंतजाम होगा करेंगे। लिख दिया है कि सत्संग सुनने का और प्रसाद लेने का उन्हें मौका रहेगा। क्योंकि 30 सितंबर को पिछले साल मेरे जन्मदिन पर वहाँ भंडारा था, तो उस दिन ऐसी हालत थी कि शाम को 5:30 बजे तक आश्रम के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही, लोग अंदर नहीं आ सके। जो अंदर थे सब खड़े रहे, खड़े खड़े सत्संग सुना, ऐसे प्रसाद लेकर निकले। तब 5:30 बजे वो बाहर के आदमी आए, प्रसाद लेकर चले गए। मैंने कहा भाई तुम्हें तो बड़ा कष्ट हुआ। कहने कष्ट कुछ नहीं, संगत है, भीड़ ठीक, चलो हम बाहर ही खड़े रह गए, दर्शन तो हो गया। तो उस बात को देखकर हमने सोचा कि एक जगह है जहाँ पर ये सारा इंतजाम हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी तरह विचलित ना हो। जो ऐसे आदमी हैं जो इस बात में बिगड़ लेंगे
उल्टी सीधी बातें सोचेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, तो मैं एक बात बड़ी साफ कह दूं, वो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मनमुख किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता, अपना ही नुकसान करता है। और अगर जो आप उसकी बात में लगेंगे तो आप भी नुकसान करेंगे। आप कोई बात कहने दो, आप सुने, कुछ दूसरा ध्यान न दें। अगर आपका मन नहीं मानता, आंख बंद करके ध्यान करें अंदर, आपको सही रास्ता अपने आप मिलेगा। तो बात ये समझ लेनी की है कि इन सारी बातों में न पड़े, क्योंकि इन सब बातों में पढ़ने से सारा काम खराब हो जाता है। और जितना करा काम है, मुझे वो बात याद आती है कि चौसर के खेत में चौसर के खेल में वो गोटी होती है, वो आ जाती है नरक जिसे कहते हैं। उसमें अगर उसमें पड़ी रहे तो दूसरी गोटी आकर पीट देती है, फिर उसे पूरा चक्कर काटना पड़ता है। यही हालत हमारा, अगर हम एक भी गलती कर बैठते हैं तो हमें बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। कई आदमी कहते हैं कि बहुत सारी बातों में विरोधाभास है, कभी आपने कहा आएंगे, कभी कहा नहीं आएंगे, कभी कहा सत्संग देंगे, कभी कहा नहीं देंगे। ये बातें हर एक की बुद्धि की बात नहीं है, क्योंकि संत क्या कहता है, क्यों कहता है, इसलिए कहता है जो आदमी जैसा सामने हो उसकी बुद्धि के अनुसार वैसे ही कहता है। अगर वो देख ले कि इसके अंदर कोई दूसरी बात कह दोगे तो सिर पर आ जाएगा, तो पीछा छुड़ाने का तरीका है कि हाँ ठीक है। लेकिन एक बात सच है कि जो होगा वो सब परमात्मा की इच्छा के अनुसार है, और उसमें कोई सोचने की बात नहीं है, कोई नई बात कुछ नहीं है। एक बात हमने करी है, हमने कहा कि भाई पैर ना छुए, लाइन में आए, सेवा दें, हाथ जोड़ लें। कोई ना समझे कोई नई बात हो गई, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है और इससे टाइम जो है कुल 40% लगता है, नहीं तो 2.5 गुना टाइम लगता है। बूढ़े आदमी है, बैठ गए तो उठा नहीं जाए, उठ गए तो बैठा नहीं जाए, कहीं सामान रखा, कहीं चप्पल निकाली, तो उसमें जो टाइम लगता था तो सोचा वो कम हो जाएगा, इसलिए हमने कहा सेवा दो, हाथ जोड़ लो, तो यही ठीक है, तो इसलिए रखा है। लेकिन जो नहीं, कुछ इनमें बदलाव हो गया। दूसरी बात है, सारा सत्संग का काम और दूसरा जैसे है वैसे चलता रहेगा। कई आदमी अपनी बुद्धि लगाते हैं, कहने के सत्संग तो हम आपका ही सुनेंगे और किसी का सुनेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आज तक कोई भी संत ऐसा नहीं हुआ जिसने सारे सत्संग अपने आप ही किए हों, और न ये करना संभव है। और दूसरी बात ये तो संत का अपना काम है, वो क्या करे, उसमें दूसरे को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई बोलेगा तो फिर वो ठीक नहीं होता, वो अपना ही कोई नुकसान करेगा। हम तो सीधी बात ये करते हैं, आपको सत्संग नहीं पसंद है, आप न सुने, आपको पसंद है आप आराम से सुने, नहीं पसंद है ना सुने। कोई आपको अच्छा नहीं लगता बात हो तो आप मेरे से बात करें, मेरा मोबाइल हमेशा ही रहता है। थोड़ा टाइम की पाबंदी है कि शाम को 6-7 बजे के बाद मैं आराम में ध्यानों में हो जाता हूँ, तो नहीं मिलता, सुबह को 8 से पहले नहीं मिलता, लेकिन बाकी टाइम रहता ही है। अब ये समझे 80 साल का आदमी और इससे ज़्यादा क्या टाइम अटेंड करेगा, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत तो जरूर है, लेकिन मिलता जरूर हूँ, तो इसलिए ध्यान रखना। एक बात मुझे और कहनी है, कहने लगे भैया जी के साथ जो हुआ, तो आप तो गुरु थे, आपने उन्हें बचा क्यों नहीं दिया। तो एक बात मैं पढ़ रहा था अखबार में, उसमें एक जैन मुनि ने कहा है, कहने के बद्ध नसीब का गुरु भी नहीं होता। जब हमारा कोई कर्म आ जाता है सामने, तो उसमें गुरु भी कुछ नहीं कर पाता, वो तो भोगना ही पड़ता है। अब क्या उनका कर्म था, क्या संगत का कर्म था, वो सारे तो भोगने ही है, उसमें गुरु क्या करेगा। गुरु को भी भोगने पड़ते हैं और चेले को भी भोगने पड़ते हैं। तो उसमें तो यह है कि उसे परमात्मा की इच्छा समझ कर ही हम उसे जान लें। एक बात अक्सर लोग कहते हैं आपको तो सब पता है, मैं नहीं नकारता, मुझे सब नहीं पता है। मुझे जब 1999 में पता था ऐसा होगा, मुझे पहले 6 फरवरी को पता था ऐसा होगा, मुझे उससे पहले पता था ऐसे होगा, तो मुझे क्या नहीं, मुझे सब पता है। लेकिन मैं किसी बात को बताना नहीं चाहता और नहीं बताऊंगा, चाहे कोई कितना जोर लगाए, रोए पीटे कुछ ही करे, मैं बताऊंगा भी नहीं। क्योंकि मैं परमात्मा के नियम का
उल्लंघन आपकी बातों पर नहीं करता। अच्छा तो ये आप भी परमात्मा की बात माने, आप नहीं मानते तो कम से कम मैं तो मानूं, मैं कहे को बताऊं, तो इसलिए ध्यान रखें। और एक बात है कि आकर क्या होगा भैया जी का क्या नहीं होगा, उसे भी मैं यही कहता हूँ जो परमात्मा की इच्छा होगी वही होगा। क्योंकि पहले भी मैंने उन्हें नहीं बनाया, पहले परमात्मा की इच्छा थी, अब उन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी अपनी मर्जी से दिया, मैं नहीं कहा। आगे वो क्या होगा क्या नहीं होगा तो जो समय होगा वो बताएगा। लेकिन इतनी बात मैं कहता हूँ कि जिन्होंने नाम लिया, चाहे उनसे लिया चाहे किसी से जिससे मैंने कहा मेरे कहे पे नाम लिया, उन सब की जिम्मेदारी मेरी है। उसमें कोई उन्हें समझे कि इसमें उसमें कोई फर्क हो जाएगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि इस तरह की अफवाहों में न फंसे, क्योंकि ये अफवाहें जो हैं आदमी को खराब करने के लिए होती हैं। अगर आप खराब होंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि मैं कितना किसी को बताऊंगा। हालांकि मुझे ये सोचकर छोड़ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा लोगों में हलचल है, इसलिए अपना सारा प्रोग्राम बदल कर विदेश जाना भी कैंसिल किया, सब कुछ किया कि जिससे सारी बातें ठीक हो जाए। एक बात आप समझ लें, ये सारी हलचल हुई और सारे देश में इतनी संकट है। लखनऊ में हो सकता है 50,000 हो 60,000 हो, लेकिन करीब करीब 8 लाख से ज़्यादा आदमी हैं जिन्होंने नाम लिया। 7 साढ़े 7 लाख तो मेरे समझ से लिया और उसके बाद भैया जी से लिया। लेकिन सिवाय और लखनऊ के और कहीं पे ऐसी हलचल नहीं हुई। कल मैं कानपुर गया था, मैं तो उन्हें बधाई दी, वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा संगत है, लेकिन वहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं जो हलचल या उल्टी बात करता हो। यहाँ पर तो इतनी उल्टी बातें सुनने को मुझे मिली कि अगर मैं आपको कहूँ तो आप सुनकर ताज्जुब मानेंगे। लेकिन मैं कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो भी अपने जीव हैं, जैसे उनके दिमाग में काल ने भटकाया वो भटक रहे हैं। लेकिन ये भटकना उन्हीं के लिए है, और जब ये भटकने का काम शुरू हो जाता है तो संत भी इसमें दखल नहीं दे सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले। इसलिए भलाई इसी में है कि हम अपनी चीज़ को ठीक रखें। कई आदमी कहेंगे बड़ा दुख हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक बात समझ लें, जब किसी का फोड़ा होता है, पक जाता है, तो डॉक्टर उसे बेरहमी से चीर कर सब निकाल देता है गंदगी, उसे दया नहीं आती। हालांकि दया है तभी तो उसने चीरा लगाया है, लेकिन यह कि उसकी गंदगी साफ न करे ये नहीं होता। तो इसी तरह संत भी जब काल को सौंप दिया तो ये सारे काम तो जब ठीक हो जाएंगे तभी उनके अपने आप उसे लेगा और सब काम होंगे। दूसरी बात यह है कि सारे संगत के काम में जो चल रहा है वही चलेगा, कोई बदलाव नहीं है, नहीं होगा। जैसे आते हैं जहाँ मंत्री सत्संग है वहाँ होती रहेगी।